Hello friends, welcome to our study YouTube channel Trivedi Online Classes. Today I teach you coordinate geometry exercise 9.1 question number 6. Find the distance between two points. आपको निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी है. अब इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन के अंदर बेटे आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए बेटे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है. यानी आपके इसमें दे रखी है ए बी. मान लीजिए ए बी कोई डिस्टेंस है तो इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. इसका अंडर रूट हो जाता है. अब बेटे यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, -6 7 और -1 -5 x1 y1 x2 y2. तो बेटा x2 की वैल्यू -1 है, -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -5 है, माइनस का 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. बेटे आपको मालूम होना चाहिए 6 में से 1 गया तो क्या रह गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5 में से आप 1 तो -4 का स्क्वायर. तो बेटे आपको मालूम चल गया x2 माइनस x1 -1 माइनस प्लस हो गया, 6 में से 1 गया तो आपका 5 आ गया. फिर आपका -5 है, y2 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू बेटे ये 7 है. बेटे कितने हैं ये 7 है. तो ये आप इसको 7 कर लेना इसको, ठीक है. ये आपके 7 है और ये आपके 7 माइनस के 7 हो जाएंगे बेटे ये, और जो है ये प्लस का है ये 7 और y2 माइनस y1. तो इसकी वैल्यू जो है प्लस के 7 है तो ये माइनस के 7 हो जाएंगे बेटे और ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा आपके. तो माइनस के 12 -12 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 और ये आपका हो गया 169 और 169 का रूट होता है बेटे 13. कहने का मतलब आपका ये है दोबारा अगेन आप देखिए बेटे ध्यान से देखो. ये बेटे आपका जो है ए बी की वैल्यू माइनस के 6 और ये आपका 7 है और ये माइनस का 1 और माइनस का 5 है. ओके बेटे इसको आप क्या लिखोगे x1, इसको आप y1 लिखोगे, इसको आप x2 और इसको आप y2 लिखोगे. फॉर्मूला आपका मैंने आपको बताया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट. x2 की वैल्यू आपका माइनस का 1 है, माइनस का चिन्ह फॉर्मूले से x1 की वैल्यू माइनस का 6 है. बेटे आप क्या कर दोगे, इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे. y2 की वैल्यू आपकी माइनस के 5 है, y1 की वैल्यू माइनस का 7 है, इसका आप क्या कर दोगे होल स्क्वायर का अंडर रूट. माइनस प्लस -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर. इसमें बेटे 6 में से आपने 1 को माइनस किया तो आपका आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 1
12 का स्क्वायर, तो बेटे आपको पता है -12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144। अब आपको पता है बेटे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 का अंडर रूट 169 का रूट होता है 13। तो यानी आपकी बेटे जो ए बी की जो डिस्टेंस आपकी थी, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपका ये निकल गया। सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से आपको करना है, -1 8 -2। आप बेटे इसमें इसको आप x1, इसको आप y1, इसको आप x2 और इसको आप y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 8 और 1 9 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 9 का 81 प्लस 1 बराबर रूट 82 आंसर्स। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपका इसी प्रकार से इसका ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन आपका यही आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका ये क्वेश्चन आ रहा है थर्ड नंबर का बेटे आपका ये क्वेश्चन है कि 81 का स्क्वायर 281 और 82 का स्क्वायर 282। x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपकी ए बी की डिस्टेंस है। अब बेटे दोनों में ए कॉमन आ रहा है, तो ए का स्क्वायर आप इसको बाहर ले लो और आपका रह गया क्या, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें 2a दोनों जगह है आपका, ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये आपका हो गया 4a स्क्वायर। अंदर आपका रह गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको मालूम होना चाहिए बेटे, इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको बेटे हम खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से T2 प्लस T1 का स्क्वायर, T2 माइनस T1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ए स्क्वायर आपका यहाँ भी है, ए स्क्वायर आपका यहाँ भी है, T2 माइनस T1 यहाँ भी है, T2 माइनस T1 यहाँ भी है। तो ए स्क्वायर को आप बाहर निकालोगे रूट लेके, तो आपका अंदर क्या रह जाएगा, ए, बाहर की तरफ ए आ जाएगा। इसमें T2 माइनस T1 को आप बाहर निकालोगे तो आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 आपका दोनों जगह है रूट, अंदर की तरफ आपका रह गया T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4, और ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में देना है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7th है, सिद्ध कीजिए। आपको बेटे बताना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज व्हाट इज ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होते हैं, राइट ट्रायंगल में क्या होता है बेटे कि इसके अंदर कोई भी बड़ी साइड जो होती है, लार्जर साइड का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। सम ऑफ
स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, दो साइड मतलब एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। आपने क्या किया बेटे, सपोज करो कि हमने जो है ये आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल था आपका, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। ए पॉइंट पे आपका 2 - 2 है, बी पॉइंट में आपका -2 और 1 है, सी पॉइंट पे आपका 5 और 2 है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। सबसे पहले आपने ए बी निकाली, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 - 2 -2 और 1, x1 y1 x2 y2। तो बेटे x2 - x1 -2 का स्क्वायर, y2 - y1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर का अंडर रूट, -2 -4 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटे आपका कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 + 9 √25 = 5 आ गया। ए बी के बाद में बेटे आपको क्या करना है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। बी सी आपने फाइंड किया -2 1 5 2, x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू आपके पास 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, 5 और 2 कितने हो गए 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, 49 + 1 √50। √50 को बेटे आप क्या लिख सकते हो 2 × 25, 25 का आपका रूट होता है 5 और 2 का नहीं होता है 5√2। फिर आप निकालोगे ए सी, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 - 2 और 5 2, x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 गई तो 3 का स्क्वायर, 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 + 16 25 का रूट कितना हो गया 5, 25 का रूट आपका बेटे 5 आ गया। ओके, अब आपको ये बताना है, आपको हमको ये बताना होगा कि इसमें ए बी सी का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, वो हमको इसमें बताना होगा। क्योंकि बेटे 5 - 2 हमने किया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर हमने 2 - 2 + 4 16 हो गया। अब बेटे आपको ये बताना होगा कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर है या नहीं है। तो 5√2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2 50, 25 + 25 यानी ए बी प्लस ए सी के जो स्क्वायर है वो बी सी के स्क्वायर के बराबर है। सो जो दिए हुए जो बिंदु हैं तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यस हाँ ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं आपको। तो इस तरीके से बेटे आपको करना है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इजी वे है। इजी वे में बेटे आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देख के और आपको आसानी से करने हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपको इसमें नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट जो है अब हम ले रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 - 2, पहले आपको देखिए बेटे स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, दोनों विकर्ण समान हो, यानी स्क्वायर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, यानी चारों भुजाएं समान हो और डायगोनल भी उसके इक्वल हो, तो वो आपका स्क्वायर कहलाता है। अब जैसे इसमें बेटे क्या है, ये आपका एक वर्ग है, ये बी, ये सी, ये डी, डायगोनल ए सी, ये बी डी। ए की जो वैल्यू है वो 1 - 2 3 0 1 2 -1 0। सबसे पहले आपने ए बी निकाल ली। ए बी में आपका दे दिया 1 - 2 3 और 0 दे दिया। ये आपका हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। 3 - 1 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 + 4, तो ये आपका हो गया √8। ओके, फिर आपने बेटे इसमें आपने निकाल लिया BC की वैल्यू। BC निकाली, B की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 0 1 2। x1 y1 x2 y2। 1 - 3 का स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। 4 + 4, ये आपका आ गया √8। BC के बाद में अब आप आ जाओ CD पे। 1 2 -1 0 x1 y1 x2 y2। -1 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -4 प्लस -4। सॉरी, स्क्वायर जो होता है आपका, स्क्वायर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, प्लस में आता है। 4 + 4 = √8। फिर आपने AD फाइंड करी। AD की वैल्यू आपको 1 - 2, कोऑर्डिनेट में आप ध्यान से देखो जो लिख रखा है उसको, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोऑर्डिनेट लिख दो, x1 y1 x2 y2। -1 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0, ये माइनस सूत्र से, और ये -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। -1 और -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 + 4 आपका हो गया √8। तो चारों साइड इक्वल हो गई। अब डायगोनल्स, विकर्ण, इंग्लिश में इसको विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण यानी डायगोनल्स। डायगोनल्स अब आपको AC और BD देखो, AC और BD। अब बेटे डायगोनल AC और BD अब आपने चेक किया। AC बेटे डायगोनल में आपने देखा कि A की वैल्यू क्या दे रखी है, AC, पहले आप AC डायगोनल निकाल लो, तो 1 - 2 और 1 और 2, x1 y1 x2 y2। 1 - 1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 + 2 का स्क्वायर। 1 में से 1 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 का स्क्वायर 16।
0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 प्लस 16 का रूट होता है 4 आ गया। फिर आप निकालोगे बी डी, बेटे बी डी निकाल दो। बी डी के अंदर बेटे आपने देखा बी डी की बी की वैल्यू क्या थी, इसमें 3 0 है आपका, और डी की वैल्यू माइनस का 1 और 0 है। x1 y1 x2 y2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। -1 और -3 कितने हो गए, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 का रूट कितना होता है 4। कहने का मतलब यह हुआ विकर्ण भी दोनों बराबर है, भुजाएं भी चारों बराबर है, तो यानी इसलिए दिए हुए सीट्स वर्ग के हैं। किसके हैं, वर्ग के। सो ऑल कोऑर्डिनेट points are स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 9। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस √3 एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटे, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो तीनों 3 साइड जब इक्वल हो जाएगी तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो अब ये देखिए इसमें आपका ये आपका ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए की वैल्यू इसमें दे रखी है ई, बी की वैल्यू दे रखी है -e और सी की वैल्यू दे रखी है -√3a। सबसे पहले आपको मैंने बताया इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल। सबसे पहले आपने बेटे ए बी निकाला, तो ए और बी की वैल्यू है -a x1 y1 x2 y2 -a का स्क्वायर, y2 की वैल्यू -a का स्क्वायर का अंडर रूट, -2a का स्क्वायर और -2a का स्क्वायर का अंडर रूट, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 8a स्क्वायर का रूट। इसको आप लिख सकते हो 2√2a। फिर आपने बेटे BC की वैल्यू निकाली, BC फाइंड किया। B की वैल्यू -a -√3a और √3a। ओके बेटे, x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू माइनस का √3a -√3a माइनस प्लस a का स्क्वायर, y2 प्लस √3a प्लस a का होल स्क्वायर का अंडर रूट। a प्लस बी के स्क्वायर से इसको जब आप खोलोगे -√3a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -√3a इंटू a प्लस a का स्क्वायर, √3a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3a इंटू a प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट।
√3a का स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर माइनस 2√3a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस 2√3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट 2√3a स्क्वायर से माइनस 2√3 3 और 3 6 7 8 8a का स्क्वायर इक्वल टू 2√2a। इसके बाद आपने AC निकाल ली। AC आपने फाइंड किया। A की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी इसमें बेटे आपने निकाला AC निकालने के लिए बेटे आपने क्या किया -√3a और √3a तो ये वैल्यू दे दी और एक दे दी आपकी a ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। x2 a प्लस √3a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a माइनस √3a का स्क्वायर का अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू √3a प्लस √3a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू √3a प्लस √3a का स्क्वायर का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2√3a का स्क्वायर √3 का क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो इसमें बेटे आपने देखा माइनस का ये कैंसिल हो गया 3 और 3 6 7 8a स्क्वायर का आपका आ जाता है 2√2a। यानी इसमें आपने देखा होगा इसमें बेटे चूँकि इसमें AB बराबर BC बराबर AC सो यह एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटे समबाहु त्रिभुज है। यह एक समबाहु त्रिभुज है। ओके बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कोलिनियर। बेटे कोलिनियर क्या होता है कोलिनियर आपका होता है कि ये कोई जैसे कोई पॉइंट है तो ये A सपोज करो ये आपका B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। कोई A पॉइंट आपका जैसे यहाँ आ जाए ये आपका A पॉइंट है तो यानी कि AB प्लस AC इक्वल टू BC आ जाए तो ये कोलिनियर होता है यानी संरेख। तो इसमें आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको AB फाइंड करनी है। AB की वैल्यू फाइंड करो 1 1 माइनस 2 7 x1 y1 x2 y2 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 7 माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट -2 -1 कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 36 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 बराबर 3√5। फिर आपने BC निकाली। BC में आपने देखा -2 7 3 -3 x1 y1
x2y2, 3 प्लस 2 का स्क्वायर -3 -7 का स्क्वायर का अंडर रूट। 3 और 2 कितने हो गए? 5 का स्क्वायर प्लस 100, -3 और -7 100 हो जाते हैं, या इसको आप ये लिख सकते हो -10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बेटे 25 प्लस 100 125। 125 को आप क्या लिखोगे? 125 की जो रूट है उसको बेटे आप लिखोगे 5 + 5। ठीक है, क्या लिखोगे? 5 + 5√5। फिर आपने निकाला AC जब आप निकालोगे तो आपका हो गया 113 - 3, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। 3 - 1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू -3 - 1 का स्क्वायर। 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 का स्क्वायर, 3 और 1 4 -4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 + 16, 16 और 4 कितने हो गए? 20। 20 का रूट 4 × 5, 4 का रूट होता है आपका 2√5। BC = AB + AC। BC की वैल्यू 5√5 बराबर 3√5 + 2√5। 5√5 = 5√5। तो दिए हुए जो बिंदु है वो संरेखी हैं। तो दिए हुए जो बिंदु हैं वो संरेख हैं। दिए बिंदु संरेखी हैं। given points are collinear। ओके, तो बेटे आज आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ